तो चलिए आइए, मैं नौलेश कुमार आज आपको देखिए बहुपद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। और इसमें देखिए कल वाला वीडियो जो नहीं देखे होंगे तो आई बटन में होगा, उसमें वास्तविक संख्या के पूरी जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें हम बताने का प्रयास किए थे। और आज भी इसमें देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट जो केवल एग्जाम में आने वाला है, जैसे मैट्रिक का एग्जाम जो 2023 में देने वाले हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। केवल इम्पोर्टेंट लेकर चल रहे हैं, उससे आधारित। देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, शून्यक निकालने के लिए आएगा। सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए पूछेगा, बहुपद की पहचान करने के लिए पूछता है, एल्गोरिदम विधि से ज्ञात करने के लिए आता है। ये सभी टाइप को इसमें हम क्लियर करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप शुरू से अंत तक इसे देखिएगा। कैसा समझ में आया, किस तरह से ये वीडियो में आप क्या समझे, आप कमेंट में उसको पूरी संपूर्ण बातें को लिखिएगा और इस वीडियो को दूसरे तक शेयर करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू और अंत वाले अंक में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, कहीं साइड में इसे हम लिख लेते हैं 10x²। अब इतना चाहिए, देखेंगे कि यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा -10x चाहिए इतना। तो वैसा संख्या देखना है जो गुना करने पर 10 आपको पूरा कर दे और बीच में घटाकर या जोड़कर 3 को लाता है, यानी इस ऐसी को लागू करता है तभी होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या होगा, तो 5 दूना 10 और 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बीच में 3 भी आ जाएगा और 10 भी टूट जाएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या लिखेंगे, 2x² माइनस इस 3 को नहीं लिखेंगे, 2x² माइनस 5x माइनस 2x माइनस 5। अब कहिएगा वो 3 कहाँ चला गया, अभी 3 को ऐड कर देते हैं, हटा देते हैं वहां से। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि यहाँ अब देखेंगे किसका माइनस की जरूरत है और कहाँ प्लस की जरूरत है। जब भी आपको समझ में नहीं आए तो सभी संख्या को उसमें माइनस रखिएगा और उसके बाद में कहाँ प्लस की जरूरत है कहाँ माइनस की जरूरत है, देखिए कैसे करते हैं। अब देखेंगे कि इसमें हम गुना कर रहे हैं तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन दोनों संख्या माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो दोनों जगह जब माइनस होगा तो उसके लिए क्या करते हैं, अब देखेंगे ऊपर वाला चिन्ह हमारा कौन सी में है, तो माइनस में है। तो ये माइनस में कब आएगा, जब इसमें सर जो भी बड़ा होगा उसके माइनस में रखेंगे हम। तो 5 और 2 में बड़ा कौन है, तो ये माइनस में रहेगा, यानी 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो इसको प्लस में रख देंगे। अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। कहिए कि ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ भी हम प्लस रखते यहाँ माइनस रखते तो उतना आ जाता, लेकिन घटाते तो चिन्ह उसी को देते हैं जो उसमें बड़ा होता है। तो यहाँ अगर हम यहाँ प्लस कर देते तो चिन्ह यहाँ प्लस देना पड़ता, तो फिर गलत हो जाता। तो इतना कर दिए। अब इसमें सर हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 2x² है। इस दोनों को देखते हुए श्रेणी में उसके आधार पर कॉमन लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2x² है तो यहाँ x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ 2x माइनस 5। इसमें गुना करेंगे इतना आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे इतना आ जाएगा। इसी संख्या को एक बार और लिख देना है, इसी संख्या को। अब देखेंगे यहाँ सेम मिल जा रहा है तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर हम प्लस यहाँ देंगे, यहाँ 1 कर देंगे। अब इस संख्या को हम एक साथ लिख देते हैं, इन दोनों में से किसी एक को लिखते हैं। ये 2 शून्यक मुझे प्राप्त हुआ, एक क्या आया x प्लस 1 और एक आ गया 2x माइनस 5, ये शून्यक हुआ। अब इसे चिन्ह के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो चेंज करेंगे तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, यानी x के स्थान पे माइनस रखेंगे तो ये आपका शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसमें जहां जहां x है माइनस 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। एक और दूसरा क्या है, ये है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब x को बाहर जब निकाल लेंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे चला आएगा, यानी जो लेटर अक्षर वाला होता है वो डाउन में चला जाता है और ये ऊपर चला गया। तो अब ये संख्या को भी रखिएगा तो शून्य प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि इसका शून्य ज्ञात करिए क्या क्या होगा, या इस तरह से दे देता है, चाहे 2 अंक वाला भी देखिए, 2 अंक वाला भी देता है। यहां देख लीजिएगा, यहां देखिए 2 अंक वाला भी देता है। तो 2 अंक वाला देगा तो इसमें क्या करते हैं, बीच में 0 और x से डिनोट करते हैं। वो कैसे करते हैं, x² और माइनस 0 इंटू x, यहां हम गुना का चिन्ह देते हैं, x माइनस 15, ये आ जाएगा। जब इसको हम तोड़ेंगे यानी खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाता है, x² और ये जो प्राप्त होता है ये तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया। तो x बराबर क्या होगा, ये संख्या जो होता है 15 रूट में चला जाता है, यानी x का मान डायरेक्टली क्या होता है
रूट में चलाएगा। अब यहाँ क्या करिएगा, x का जगह √15 रखिएगा। एक लाइन हम डायरेक्ट यहाँ बना रहे हैं। देखिए कम समय में हम ज्यादा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा है और इसे 14 से 15 दिन में हम पूरे संपूर्ण बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आपका कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिखिए। देखिए यहाँ क्या है, x लिख दिए। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होता है, इस पर ये तो माइनस माइनस जो है बीच में खत्म हो जाएगा। तो जब ये स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है संख्या पर। तो जब ये रूट लग गया तो अब x के स्थान पर रूट भरेंगे। तो किसी भी संख्या को जब रूट में होता है स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, इतना आपको पता होगा। तो जब ये रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 और माइनस क्या आ जाएगा 15, तो घटेगा तो 0 आ जाएगा। एक इस तरह से आपसे प्रश्न करेगा और करता ही है निश्चित, ये सब 2-3 नंबर के प्रश्न करता है। अब उसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न करेगा आपसे, इन शून्यंकों का योगफल और गुणनफल को संबंध में व्यक्त करें। यानी चर अचर और x गुणांक में इस तरह के प्रश्न आपको व्यक्त करने के लिए होता है। तब पहला क्या आपको व्यक्त करना रहता है, योगफल, और दूसरा व्यक्त करना रहता है गुणनफल। इस तरह से प्रश्न को आपको दिखाना रहता है। तब सबसे पहले क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। इसका योगफल के मतलब क्या होता है कि जो आपका ये दोनों का आया है उसे जोड़ देते हैं आपस में। तब पहला क्या आया था, इसको जोड़िए चाहे इसको जोड़िए, लेकिन यहाँ तो एक ही गया है, 2 को होना चाहिए तो दोनों को तब जुड़े। यहाँ तो कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे -1 और बीच में प्लस कर दिए। उसके बाद में क्या लिखेंगे 5/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ये अभी हम क्या निकाल रहे हैं, योगफल निकाल रहे हैं। उसके बाद में हम आपको गुणनखंड जो गुणनफल होगा वो भी निकाल कर बताएंगे। यहाँ गुणनफल लिख दीजिए। तो योगफल और गुणनफल दोनों को बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसका हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 और 2 में देखिए यहाँ 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या करें, 2 एकम 2, तो ऊपर 2 हो जाएगा। तो -2 और 2 है तो सेम आ जाएगा 5। तो घटेगा ना इसमें से, तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि चिन्ह बड़ा है प्लस का तो प्लस ही रहेगा, और बटा 2। तो ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर जो यहाँ आपका आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जो 3/2 आया है तो एक वो ऊपर लिखा जाएगा -x का गुणांक, इस तरह से लिख देते हैं। और बटा में नीचे लिखा जाता है x² का गुणांक। ये सत्यापन करने के लिए आएगा, यानी यही क्वेश्चन देगा, बोलेगा शून्यक भी ज्ञात करिए और सत्यापन भी करिए। तो इस तरह से कर देना है। योगफल हो गया। अब देख लेते हैं गुणनफल में। तो दोनों का ये तो 1 नंबर में हो गया और ये 2 नंबर में देख लेते हैं गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है कि वही 2 संख्या जो प्राप्त हुए हैं शून्यक, उसमें गुणा करना होता है। तो गुणा कैसे करेंगे, जो ये प्राप्त हुआ था -1 गुणे 5/2, कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा -5 और नीचे कितना आ गया 2 आ गया। यानी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गुना करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे अचर पद और नीचे लिख देते हैं x² का गुणांक। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं -5/2। तो ऊपर लिखेंगे अचर पद और नीचे लिख दीजिए आप x² का गुणांक। इस तरह से करिएगा। ये 2-3 नंबर के ऐसा भी प्रश्न पूछता है। अब उसके बाद में तीसरा टॉपिक जो पूछेगा आपसे, एक चित्र बना देगा और चित्र बना के पूछेगा बताइए इसमें शून्यक की संख्या कितनी है। तो जहां कटा रहता है उसके अनुसार से, अगर बराबर समपति बनाता है तो उसके अनुसार से निकालते हैं। वो बहुत आसान होता है, बहुत कम पूछता है। जहां कटा रहता है वो शून्यक की संख्या होता है। तो देखिए ये टिक के अनुसार से इसे हम पहचान करते हैं। उसके बाद में देखिएगा पूछेगा आपसे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जो होता है देखिएगा, उसे 2 तरह से पहचान किया जाता है। एक पद के आधार पर बांटा गया है और एक घात के आधार पर। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जो एक संख्या में हो। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 2x, ये कौन सा बहुपद है, तो एक पदी बहुपद है। अगर 2 को संख्या देगा तो द्विपदी, 3 संख्या देता है तो त्रिपदी। इस तरह से याद रखिएगा, यानी जितना संख्या होता है वो पद के अनुसार से होता है। तो एक पदी में 1, द्विपदी में 2, त्रिपदी में 3। फिर आगे आइएगा घात के आधार पर पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि यही संख्या है 2x और इस पर कोई घात नहीं है तो इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। और इस पर अगर 2 देते हैं तो द्विघाती, अगर इस पर 3 जाता है तो त्रिघाती। तो इसके आधार पर घात के अनुसार पर व्यक्त, जितना घात होगा उसके अनुसार हम व्यक्त करते हैं।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका, इसमें आगे अगला टॉपिक देखिए। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। अब इसमें क्या है कि एल्गोरिदम विधि से आपको बताना होता है। इसमें पहले इसका क्या करिएगा, भाग करिएगा, उसके बाद में इसका सत्यापन करिएगा, जैसे सूत्र आपको साइड में हम बताए थे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को इस तरह लिख देना है। अब उसके बाद में क्या करना है, इसको भाग देना है, यानी ये जो संख्या QX में दिया है और PX में जो दिया है इसमें भाग करना होता है। अब यहाँ देख रहे कि मेरे पास एक ओनली x है और यहाँ क्या है 2x² है, तो इसमें बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 को हम सेम यहाँ ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद में देखेंगे यहाँ ओनली x है और यहाँ 2x है इसके पास, तो यहाँ एक x ले लेते हैं और यहाँ 2x² हो जाएगा। अब इस संख्या से क्या करते हैं, इस संख्या में गुना करते हैं, यानी इससे और इसमें, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +4x। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे चिन्ह को हम चेंजिंग करते हैं। चेंज क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, इसको कट कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि -4 है और ऊपर +3 में है, तो इसको हम घटा देते हैं, यानी माइनस क्या हो जाएगा, केवल x आ जाएगा। 1 ऐसे नहीं ले सकते, x कर दीजिए और +1 यहाँ कर दीजिए। अब देखेंगे ये संख्या यहाँ भी ओनली x है और यहाँ भी ओनली x है, तो इसमें क्या करेंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस दे देंगे और यहाँ भी -x कर देंगे। इस संख्या से इसमें गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और चेंजिंग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ प्लस हो गया तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आया आपका 3 आया, और क्यूब कितना आया जिससे हम भागफल बोलते हैं ये आया, और ये आपका क्या था भाजक, और ये क्या हुआ आपका भाज्य। अब इसको एल्गोरिदम विधि पर आपको पुट करना है, यानी सिद्ध करना है, प्रूव करना है इसमें। तो क्या सूत्र होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये होता है। अब यहाँ देखेंगे भाज्य कितना है, टोटल ये था, तो यहाँ लिखिए 2x² + 3x + 1, ठीक है, इतना लिख दिए। अब उसके बाद में क्या करिए, यहाँ भाजक क्या है, ये है आपका, तो 2x नहीं, ये तो भागफल हो गया, भाजक आपका ये है, तो इसको क्या करेंगे x + 2 और भागफल ये है आपका 2x - 1 और +3। दोनों में क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, गुना कर देते हैं इसमें, तो इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2x², फिर इसमें गुना करते हैं तो -x, यानी x से 1 में करेंगे, फिर 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और माइनस प्लस -2, ठीक है, और +3 ये तो रहेगा। अब क्या हो गया 2x² और ये दोनों में आपस में चेंजिंग करिए, यानी घटा दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, यानी 3x, और ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी ये देखिए जितना है सेम ये उतना ही। तो यही होता है प्रूव करने के लिए यही होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे करेगा। और देखिए अगला क्या करता है, लास्टिंग क्वेश्चन करता है कि पॉलिनोमियल जो बहुपद होता है जिसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसकी पहचान करने के लिए पूछता है कि पहचान करे इसमें कौन है या कौन नहीं है। तो इसका 2 चीज ध्यान रखिएगा, एक तो उसका परिमेय रूप होना चाहिए और दूसरा उसका घात जो हो धनात्मक होनी चाहिए, तब जाके होगा बहुपद में। तो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट वाला ये सभी नियमों का पालन कर रहा है, मतलब ये सही है, इसका घात भी है धनात्मक भी है और ये परिमेय संख्या में भी है, p/q के रूप में भी है। यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या में तो है, लेकिन इसका घात जब चेंजिंग करेंगे, नीचे x है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी घात क्या हो जाएगा इसका ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, ये जो आपका है बहुपद नहीं है। फिर यहाँ देखिए ये भी बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका घात ऑलरेडी माइनस में है। और देखिए इतना भी केवल पहचान कर लीजिएगा, इसके आधार पर ध्यान केवल यही रखना है, परिमेय मेन पहचान का नियम ही होता है परिमेय और धनात्मक होनी चाहिए। ये पूरा बहुपद से इतना ही टाइप से क्वेश्चन करता है। एक और करता है कि इस तरह के जो संख्या है ना, ये 3 की जगह 4 दे देता है और इसमें आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए रहता है। शून्यक को ज्ञात करिएगा, जो शून्यक आएगा उस शून्यक वाली संख्या से जैसे इस तरह से आएगा उसमें, और इससे पूरे संपूर्ण चारों में भाग दीजिएगा, तो इस तरह से 3 आपका
भागफल प्राप्त होता है उसको फिर गुणनखंड करते हैं गुणनखंड विधि से और तूर के वहां से निकालते हैं। बस उस तरह के एक प्रश्न आपसे करेगा। तो ये पूरी संपूर्ण हम कम से कम समय में लाने का प्रयास किए हैं। आप कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जो भी दिक्कत है कमेंट में लिखिए आप। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए।